नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक शिक्षाप्रद कहानी सुनेंगे जिसका नाम है वो फटी हुई चप्पल। एक बार की बात है, सोहन जो कि गांव में रहता था, उसे काफ़ी समझदार माना जाता था। इसलिए जब भी गांव में कोई पंचायत या सभा होती तो सोहन को भी वहाँ पर फैसला देखने के लिए बुलाया जाता था। तो एक दिन सभा से बुलावा आया तो सोहन अपने घर से वहाँ जाने के लिए निकला। तभी उसने देखा कि उधर से गांव के मुखिया भी उसी ओर जा रहे हैं। सोहन ने देखा मुखिया जो कि लगभग 7 साल के थे और सोहन ने देखा कि वो बहुत ही तेज़ी से जा रहे हैं। सोहन ने उन्हें पुकारा, काका आप इतनी तेज़ी से जा रहे हो? तो उन्होंने सोहन को कहा, तुम भी जल्दी जल्दी चलो, सभा में जाना है ना। तो सोहन उनके पीछे पीछे चल दिया। तभी उसने देखा कि काका के पैरों में से शायद खून निकल रहा था। पहले तो वो समझ नहीं पाया। उसने देखा कि काका ने तो चप्पल डाली हुई है, लेकिन वह खून कहाँ से आ रहा है। उसने काका से कहा, काका ये आपके पैरों में से खून निकल रहा है, क्या कुछ चुप किया है? तो काका ने उसे चुप कराया कि छोड़ो, ये तुम आजकल के लोग हो जो कि थोड़ा सा कंकड़ पत्थर चुभने पर ही शोर मचा देते हो और रोने लग जाते हो या दर्द मानते हो। हम तो पुराने लोग हैं और हमें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी चाल को और तेज़ कर दिया। सोहन भी उनके साथ हो लिया, लेकिन उसका ध्यान पाँवों में से निकलते हुए खून की तरफ ही रहा और वे आगे चल दिए। सोहन जब भी बार बार पूछने की कोशिश करता, काका उसे कोई ना कोई बात बताकर उलझा देते। फिर वे सभा में पहुंच गए। सभा में सब ने बैठे और वहाँ पे जो भी उस दिन का कार्यक्रम था देखा, किया, सुना, समझा। और उसके बाद जब वे वापस चलने लगे तो सोहन जब अपनी जूती डालने लगा तो उसके पास ही काका की जूती पड़ी थी। उसने देखा कि काका की जूती तो बिल्कुल फटी हुई है, सिर्फ वह ऊपर से ही ठीक लगती है, लेकिन उसका तला बिल्कुल फट चुका था। ये फटी हुई चप्पल तो ना पहनने योग्य थी। इससे अच्छा तो वे चप्पल ना ही डालें। अब वह अंदर से समझ गया था कि काका के पैरों से खून रिसने का, तलवे से खून रिसने का कारण क्या था, क्योंकि ये फटी हुई चप्पल उनके पैरों को कोई सुरक्षा नहीं दे पा रही थी। सोहन देख ही रहा था कि काका ने जल्दी जल्दी आकर वह चप्पल डाल ली और फिर तेज कदमों से वापस अपने घर की ओर जाने को शुरू हो गए। सोहन भी उनके साथ चल दिया। उसने मन में ठान लिया था कि जैसे भी हो, काका जो कि गांव के मुखिया हैं, वे ऐसी फटी हुई चप्पल क्यों डाल रहे हैं, वह इसका कारण जानना चाहता था। इसलिए उसके साथ चल दिया। बार बार काका भी एक ही बात पूछने पर थोड़े से उदास हुए पड़ते थे। तब सोहन ने कह दिया कि काका ये चप्पल तो फटी हुई है, आप नई क्यों नहीं ले लेते? अब काका थोड़े नरम पड़ चुके थे और उन्होंने कहा कि मैं ये चप्पल अपने बच्चों की इज्जत बचाने के लिए डाल रहा हूँ। सोहन हैरान हो गया कि फटी हुई चप्पल से बच्चों की इज्जत कैसे बचेगी। तब उसने इनका कारण पूछा तो काका वहीं पर रास्ते में एक टीले पर बैठ गए और सोहन को बताने लगे कि आज से 1 साल पहले मेरी पत्नी का देहांत हो गया था। तो मेरे दोनों बच्चे, जो कि एक विदेश में रहता है और दूसरा दूसरे शहर में रहता है, और वे मुझे इतना खर्चा नहीं देते जिससे मेरा गुजारा हो सके, लेकिन मैं लोगों के बीच में उनकी बात नहीं करता। ये चप्पलें मेरे बड़े बेटे ने मुझे आज से 3 साल पहले दिलाई थी, जो कि अब फट चुकी हैं, और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं घर का और खाने का खर्चा निकाल कर ये चप्पलें नहीं ले सकूं। लेकिन मैं इन्हें डाल कर रखता हूँ कि कोई मेरे बच्चों के बारे में बात ना करे। मेरी उम्र तो हो चली है,
मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2-5 साल जीऊँगा, लेकिन अगर ये बात मेरे मुंह से निकल गई कि मेरे बच्चे मेरा ध्यान नहीं रखते तो ये सारे गांव में फैल जाएगी और मेरे बच्चों ने तो अभी और जीना है और मैं उनकी खुशी में जाते जाते क्यों उनको परेशान करूं। इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं उनसे कुछ भी नहीं मांगूंगा और उनसे कभी भी अपनी दुख तकलीफ़ के बारे में नहीं कहूँगा। जितना मेरा जीवन है मैं उसे अपने हिसाब से थोड़े बहुत में बजर गुजर कर कर अपना जीवन व्यतीत करूँगा। सोहन उनकी बातें सुनकर हैरान हो गया कि कहाँ तो ये हमारे गांव में सबसे प्रमुख लोगों में से आदरणीय माने जाने वाले हैं, लेकिन इनके अंदर के हालात इतने ख़राब हैं। जबकि हम लोगों की नज़र में ये हैं कि ये गांव के मुखिया तो बहुत अमीर हैं, इनके पास सब कुछ है और इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और वो इनका पूरा ध्यान रखते हैं और इन्हें ज़रूरत की चीज़ें भेजते रहते हैं। लेकिन जब सोहन को असलियत पता चली तो वह मुखिया के आगे नतमस्तक हो गया। उसका दिल चाहा कि वह काका के पांव छू ले। उसने काका के पांव छूकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, काका आप जैसे पिता की बातों को अगर हम बच्चे समझने लग जाएं तो आपका ऐसे हालात ना हो। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आपके लिए नई चप्पल ले आऊं। लेकिन काका ने उसे मना कर दिया कि अगर मेरे बच्चों को ये बात भी पता चलेगी तो वे मेरे पे आरोप लगाएंगे कि मैं उनकी बदनामी करके दूसरे लोगों से चीज़ें ले रहा हूँ। सोहन के पास अब कोई और चारा नहीं था, वह चुप कर गया। काका अपने घर चले गए, लेकिन सोहन अपने घर जाने पर यह सोचता रहा कि हम लोग अपने माँ बाप से कितना कुछ लेते हैं, लेकिन जब उनकी उम्र बढ़ जाती है तो हम कई बार अपनी जिम्मेदारियों से कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से इनकार कर देते हैं या फिर हम उनके प्रति उदासीन हो जाते हैं। क्या ये सही है? क्या हमारा धर्म, हमारी सभ्यता हमें ये सिखाती है? जो माँ हमारे लिए हर समय हमारी खुशियों के लिए भागती रहती है, जो पिता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो कि अपना पर्स भरा ना होने पर भी अपने बच्चे को सब कुछ दिलाना चाहता है, क्या हम उसके दुखों को उसके साथ अपनी जिम्मेदारियों को साझा नहीं कर सकते? सोहन ये बातें सोचते सोचते उसने निर्णय लिया कि मैं अपने माँ बाप को कभी भी दुखी नहीं करूँगा। मेरी उनके प्रति जो जिम्मेदारियाँ हैं मैं उन्हें पूरी सतर्कता से निभाऊँगा और मैं काका की भी सेवा करूँगा जितनी मेरे से बन पाई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपने इससे क्या शिक्षा ली? कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमें अपने माता पिता जिन्होंने हमें जन्म देकर इस दुनिया में भेजा है उनके प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, हर चीज़ दुनिया में 2 बार 3 बार मिल सकती है जो कि हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ में होती है चीज़ें जिन्हें हम पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन माँ बाप और परिवार ऐसी चीज़ है जिसे हम बार बार नहीं पा सकते। ये तो भगवान की तरफ से दिया हुआ हमें एक तोहफा होता है जिसका हमें आदर करना चाहिए। कृपया कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अवश्य अपने कमेंट करें और इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।